हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी तंदुरुस्त तरीके से चल रही है। क्योंकि भैया आपको हर रोज एकदम शानदार स्टडी मटेरियल मिल रहा है। आज का पेपर भी आपने देखा होगा, काफी अच्छे, दोनों ही शिफ्ट के पेपर काफी अच्छे बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब फिर देख लेते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। इन सभी टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन मैं इसी क्लास में कवर करा दूंगा। चलो तैयार हो जाइए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए बेटा। तो पहला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो भैया संविधान के अनुच्छेद 61 में इसके बारे में क्या दिया गया, वर्णन दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 61 में इसके बारे में क्या दिया गया है, वर्णन दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अनुच्छेद अगर 76 में आपसे पूछे तो ये महान्यायवादी है। क्या है, महान्यायवादी, ठीक है भैया। और 143 में पूछे तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति है। राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति क्या है भाई, परामर्श शक्ति है राष्ट्रपति की, ठीक है ना। ये मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको बताना, उसके बाद आगे मैं खुद बताऊंगा, आप कमेंट में बताना इसमें क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है अगर राष्ट्रपति ने किसी ऐसे कार्य का उल्लंघन किया है जिससे संविधान का उल्लंघन हुआ है तो भैया उस पर महाभियोग लगा करके दोनों सदनों में उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भैया सबको पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, संविधान के मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, ठीक है ना। ये संविधान के भाग 3 में है। किसमें भैया, तो ये भाग 3 में है, ठीक है ना। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक ये दिए गए हैं, ध्यान रखना। मौलिक कर्तव्य पूछे तो भाई ये भाग 4 का में है, ठीक है भैया। आर्टिकल 51 नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है, याद रखना ये भाग 4 में है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये आपको पता ही है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को राज्य के नाम बदलने की शक्ति दी गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जब देखोगे आप लोग तो यहां संसद को ताकत दी गई है कि भाई वो क्या बदले, नाम चेंज कर दे, ठीक है ना। इसके साथ ही अनुच्छेद जो में नए राज्यों को शामिल करने की बात की गई है, भाई नए राज्यों का प्रवेश है, इसमें ध्यान रखना। यहाँ नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र को घटाना बढ़ाना, ये सब 3 में है। यहाँ राज्यसभा सीटों का बंटवारा है। क्या है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा की बात की गई है, बंटवारा, ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। इसमें क्या है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा है भैया, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा अनुच्छेद 368 में, तो भैया अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। क्या है, संविधान संशोधन है। इसमें भैया संविधान संशोधन है, ठीक है ना। संविधान को किस तरीके से संशोधित किया जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकार कहां पे है भैया, तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के भैया कहां तक दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं, ये चीज ध्यान रखना। 5 से 11 ये नागरिकता है, भाग 2 है संविधान का, इसमें भैया क्या है, नागरिकता है। मैं जो इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे साथ ही साथ डिस्कशन कर दूंगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे आगे इधर उधर बनेगा ही नहीं। भाग 1 से 4 ये भाग 1 है, ठीक है ना। इसमें भारत और संघराज्य क्षेत्र के बारे में बात की है, राज्य और संघराज्य क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 ये डीपीएसपी में है, डीपीएसपी भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, आर्टिकल 36 से 51। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रावधान है, कहां पे है, तो देखो संविधान में शोषण के विरुद्ध जो प्रावधान का अधिकार है भैया, वो अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में। आपसे कहेगा भाई 14 और 18 में क्या है, तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार है भाई। समानता किस किस के साथ की जाएगी यहां बताया गया है, ठीक है ना। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता की बात करते हैं। 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है भैया। इसमें स्वतंत्रता की बात की जाएगी, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो 19, 20, 21, 22 सब यहाँ है, ठीक है ना। गिरफ्तारी में स्वतंत्रता, ये सब इसमें दी जाएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 से 25 पूछे तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है ये भैया धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है ना।
तुम अंतःकरण की स्वतंत्रता अपने किसी भी धर्म को अपना सकते हो, धर्म को परिवर्तित कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है ना। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आप लोग बस यहाँ दिमाग में भर लो, पूरा डिस्कशन करा दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही आगे देखोगे तो किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा भैया कौन बोलता है? तो संविधान का आर्टिकल 15 बोलता है, ठीक है भैया। कुएं पर, मंदिर में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आपसे पूछो 14 में क्या है? तो भैया इसमें समान विधि की बात की गई है, विधि में समानता की बात की गई है। किसकी? विधि में समानता, विधि में समानता की बात की गई है, कानून सबके लिए बराबर होगा। 16 में भैया नौकरियों में समानता है, नौकरियों में लोक नियोजन कहते हैं, नौकरियों में समानता, ये लोक नियोजन भी कह सकते हो, ठीक है भैया। और 17 में अस्पष्टता, अस्पृश्यता, न कोई छूत होगा न कोई अछूत होगा, मतलब छुआछूत के अंत के बारे में बात की गई है। इसके साथ ही आगे मैं बात करूं अनुच्छेद 17, तो अभी मैंने जस्ट बताया ही है आपको, अस्पष्टता का अंत अभी बताया है। नौकरियों में समानता कौन करता है? संविधान का अनुच्छेद भैया आर्टिकल 16 करता है, संविधान का आर्टिकल 16 क्या करता है? नौकरियों में। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बातें हैं। बोलने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 देता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके साथ ही आगे देखिए तो कह रहा है वो उपाधियों का अंत कौन करता है? तो अभी जस्ट बताई थी, संविधान का आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात करता है भैया। 16 में पूछे क्या है? तो नौकरियों में लोक नियोजन, लोक नियोजन में समानता, में समानता, तो भैया ये लोक नियोजन में समानता की बात करता है। ये 17 जो है छुआछूत को दूर करता है, छुआछूत का अंत, छुआछूत के अंत की बात करता है। 21 जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है भैया 21 में, ठीक है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 21, खाना पीना, पर्यावरण में रहना, शादी करना, ये सब 21 में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है? तो भैया स्वतंत्रता के अधिकार की कौन अनुच्छेद बात करेगा? तो हमने अभी थोड़ी देर देखो, ये तो समानता की बात करता है, और 19 स्वतंत्र अनुच्छेद स्वतंत्रता से संबंधित है। तो स्वतंत्रता तो भैया तीनों ही है, 19 भी है, 20 भी है, कौन नहीं है ये पूछेगा। तो इसमें नहीं है जब पूछे तो 18 जो है ना, ये नहीं है आ जाएगा, ये समता की बात करता है। इसमें नहीं है पूछेगा आपसे, ठीक है ना, नहीं है। तो ये 3 क्या है? स्वतंत्रता की बात करते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है ना। ये पता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आर्टिकल 20, ये आप बताओगे इसमें भैया कौन सी स्वतंत्रता है? ये जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है भैया, ठीक है। अब आगे आ जाइए फटाफट। राज्य के 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों की बात कहां की गई है भैया? जिनको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, तो आर्टिकल 45 में की गई है, ठीक है ना, आर्टिकल 45 में। 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, 21A में शिक्षा का अधिकार है, ये मूल अधिकार बनाया गया शिक्षा को, मूल अधिकार। आपको ये बताना ये किस वर्ष जोड़ा गया था, ये किस वर्ष और कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। यहां समता की बात करता है, ये यहां पे ये समान नागरिक संहिता की बात करता है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म कोड की बात करता है, नागरिक संहिता की बात करता है, सभी के लिए कानून क्या हो? समान हो, 44 में, ठीक है ना, डीपीएसपी में है ये। मानव व्यापार और जबरन बंधुआ मजदूरी की कौन बात करता है भैया? तो ये 23 करता है, आर्टिकल 23, ठीक है। आप सबको पता है 21 में जीवन जीने का अधिकार है। अब 22 में अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो गिरफ्तार व्यक्ति के निरोध का और संरक्षण का, तो इसमें गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में बात की गई है। 24 में बात की गई है बलात् श्रम निषेध है ना, बाल श्रम निषेध है इसमें। बलात् श्रम क्या है? बच्चों से काम नहीं करवाओगे, निषेध है भाई, जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाओगे, ठीक है ना। चलें आगे भाई।
तो आगे है अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम से रोकता है? तो ये कौन सा है जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोकता है? तो अभी बताया था मैंने 24, संविधान का आर्टिकल 24। ठीक है भाई, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, अंतःकरण की। इसमें बेटा अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तुम अपनी मनमर्जी से किसी के प्रति आस्था रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। और 22 में बताइए आपको, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। यहां क्या है बेटा? गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से क्या है? संरक्षण। अनुच्छेद 23 क्वेश्चन मार्क आपके लिए दे रहा हूं, कुछ आप भी तो करिए भाई, इसमें क्या है बताना आप लोग। ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे फिर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भैया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा था। इसमें 5 प्रकार की रिट डाली जाती हैं, 5 प्रकार के। आर्टिकल 32 के तहत 31 में आपको पता है समान नागरिक संहिता। ठीक है भैया, 31 में जो है ना संपत्ति के बारे में बात की गई है, संपत्ति। यहां से 31C को संपत्ति अर्जन की बात की गई है, ध्यान रखना। लोक नियोजन है 16 में, क्या है बेटा? लोक नियोजन के बारे में बातें हैं, लोक नियोजन। ठीक है, आ जाइए संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो आपको पता 36 से 51 क्या भैया? DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, कहां से लिए गए हैं भैया? आयरलैंड से। आयरलैंड से कई बार ये आपसे पूछ लेगा, आयरलैंड ने कहां से लिए? स्पेन से। स्पेन से, आयरलैंड ने स्पेन से और इंडिया ने लिया है इनको कहां से भैया? आयरलैंड से। नागरिकता किस भाग में है? संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11। आर्टिकल 5 से 11 तक क्या है भैया? नागरिकता है। मूल कर्तव्य आपसे पूछे तो ये भाग 4 का में है, फंडामेंटल ड्यूटी। कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद कौन से में है? तो 51A, आर्टिकल 51A में इनको व्यवस्थित 11 अनुच्छेदों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको ऐड किया गया था। सरदार, ये पूछ लिया गया, स्वर्ण सिंह समिति है ना 1976 में। कब? 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्ष 1976 में इनको संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फंडामेंटल राइट आपसे पूछे तो संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 इनके लिए संविधान में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है ना, ये राज्य के प्रति नकारात्मक दर्शाते हैं, लोगों को, नागरिकों को दिए गए हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए भाई, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात है। संविधान का आर्टिकल 40, DPSP है ये DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना, ये कहां से कहां तक है? तो भैया ये 36 से लेकर के 51 तक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। 39 में क्या है? सभी नागरिकों के जीवन की बुनियादी सुविधा, सभी नागरिकों के जीवन की बुनियादी सुविधा, ये है भैया। ठीक है भैया, 38 में पूछे तो इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। राज्य का कर्तव्य है कि लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराए। 48 में भैया पशुओं के कल्याण और क्रूरता के खिलाफ निर्देश, पशुओं के कल्याण व क्रूरता के खिलाफ संरक्षण, के खिलाफ क्या भैया? संरक्षण की बात करता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे चलते हैं। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अभी मैं बहुत देर से बता रहा हूं, आर्टिकल 44, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या है ये? DPSP है, DPSP है भैया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। पूछे 42 में क्या है? तो महिला के लिए प्रसूति सहायता है। प्रसूति सहायता, अगर वो नौकरी कर रही है तो कहीं प्रसूति डिलीवरी के दौरान उसे छुट्टियां वगैरह सहायता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 45 आपको दे रहा हूं वरना मैं डिस्कशन करूंगा। 47 में शराब पर प्रतिबंध की बात करता है।
भाई शराब बराब नहीं कोई पिएगा, शराब पर रोक लगाइए, राज्य का दायित्व है। संविधान के अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात कहां पे की गई है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 में है। ये भी डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, ध्यान रखना, भाग 4 में है। अब आ जाइए, अब आपसे पूछ लेगा 50 में क्या है? तो भैया कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण पूरा तैयार करा दूंगा, बस आप लिखे आना। भैया अनुच्छेद 51 में क्या है? तो भैया स्मारक, भैया स्थान और वस्तु का संरक्षण राज्य करेगा। वस्तु का संरक्षण कौन करेगा? भैया इन तीनों की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की होगी, मतलब सरकार की होगी। अनुच्छेद 48 मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में बढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य? तो भैया मौलिक कर्तव्य संविधान के 51 का में है, ठीक है ना। सरदार सूरत सिंह समिति की सिफारिश पर, ये मैंने बता ही दिया आपको। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, 51 में शांति सुरक्षा की बात की गई, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ये चीज दिमाग में भर लो आप अपने में, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भैया किस अनुच्छेद में है? तो भैया ये 54 में है। आपको पता है इसमें क्या है? एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति की बात की गई है भाई। भैया 56 में क्या है? राष्ट्रपति की अवधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल कह सकते हो, राष्ट्रपति का कार्यकाल कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो? राष्ट्रपति का कार्यकाल। 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के लिए क्या है भैया? योग्यता के बारे में बात की गई है। आगे चलिए, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आप सभी को पता, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, और मूल संविधान में भाग पूछे तो कितने थे? 22 थे। और मूल संविधान में अनुसूची पूछे आपसे कि भाई अनुसूची कितनी थी, तो आप कहोगे 8 हैं, ठीक है। चलें भैया, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है? ये अभी डिस्कशन किया था हमने भैया, आर्टिकल 143 अगर ध्यान में आ रहा हो। 133 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑर्डिनेंस है, ठीक है। और ध्यान रखना, जब सदन नहीं चल रहे होते उस स्थिति में कानून बनाना जरूरी होता है, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश ला करके कानून बना देते हैं। यहां वित्तीय आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपातकाल है, क्या है भैया? वित्तीय आपातकाल। 226 में रिट है, हाई कोर्ट में रिट, हाई कोर्ट में रिट, ठीक है भैया। और 32 में, आर्टिकल 32 में भैया सुप्रीम कोर्ट का रिट है ना, सुप्रीम कोर्ट में रिट के बारे में बातें की गई है। ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट हैं। और यही आपसे बात करें अनुच्छेद आर्टिकल 213, ये 213 में भैया राज्यपाल का अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश, ये भी साथ ही साथ तैयार कर लेना। एक एक पॉइंट आपको ऐसा करा दूंगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अभी 2 मिनट में ही हमने बताई है। 143 को भी डिस्कशन कर लिया। आर्टिकल 148 में क्या है? इसमें कैग है, सीएजी, इसमें सीएजी है भैया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, क्या है भैया? राष्ट्रीय आपातकाल है, बच्चों दिमाग में डाल लो। आगे आ जाइए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भैया ये संविधान आर्टिकल पदेन सभापति होगा, ये है भैया आर्टिकल 64 में। कौन से में है? आर्टिकल 64, ठीक है। फिर 63 में पूछ लेगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा भैया। ये आकस्मिक पद है, राष्ट्रपति ना होने पर ये राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 67 की बात करें तो भैया उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में बात है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, पद से हटाना। आप बताओ कौन शामिल होते हैं, कौन इसमें हटाने में शामिल होते हैं? राज्यसभा या लोकसभा या राज्य भी? तो अनुच्छेद 74 में क्या भैया? राष्ट्रपति की सहायता को मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति की सहायता
तो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की बात की गई है। ठीक है भाई, तो चलें आगे की ओर। कौन सा मंत्रिपरिषद और केंद्र सरकार से संबंधित है भैया? कौन आर्टिकल इसमें मंत्रिपरिषद और केंद्र सरकार से संबंधित है, ध्यान रखना। तो देखो आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद और केंद्र सरकार से संबंधित है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री का दायित्व और कर्तव्य, ठीक है ना, ये इसमें देखो आपसे पूछेगा 54 में क्या है, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। 76 में महान्यायवादी, ये मैं बता चुका हूं, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। इसमें आपको पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग है, महाभियोग किस पर भैया? राष्ट्रपति पर। ठीक है, चलें आगे। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अभी तुरंत ही बताया है, भारत के महान्यायवादी सबसे बड़े वकील के बारे में। लोकसभा की संरचना कौन से आर्टिकल में भैया? रोज लोकसभा की संरचना संविधान के आर्टिकल 81 में है। और सदन के अवधि, संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 76 में, तो ये है ना, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका चुनाव ये निर्वाचन आयोग के द्वारा। दूसरे का क्या होगा? निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ये ध्यान रख लेना। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन, भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है भैया? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। ये मैं बता ही चुका हूं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है भैया, और ये राष्ट्रपति के द्वारा। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है किसकी सलाह पर भैया? ये वरिष्ठ जो होते हैं उनकी सलाह पर कर देता है। ठीक है ना, चलें आगे। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है भैया? सबको पता, आर्टिकल 324 में है निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, इसमें भैया मनी बिल है अनुच्छेद 310 में, धन विधेयक 315 में राज्य और संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। राज्य व संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, आयोग की बात। ठीक है भैया, अब आ जाओ, ये हो गया क्लियर। तो इसमें पूछ रहा है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, तो 79 भैया किसकी बात करता है? संसद की बात करता है, संसद का गठन। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में है, ध्यान रखना, 81 आर्टिकल में है। और भैया प्रधानमंत्री के कर्तव्य आर्टिकल 78 में है, आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 68 में है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। ये 76 में कौन है भैया? महान्यायवादी है। ठीक है ना, एकदम चीजों को दिमाग में भर लो, ये पूरा डिस्कशन हो गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या भैया कितनी होगी? तो 250 होगी, ये बोला गया है। कितनी होगी? 250 होगी। ठीक है ना, राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में है, 80 में है। ठीक है ना, और ये उच्च सदन है। कौन सा सदन है भैया? उच्च सदन है। ठीक है ना, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। स्थायी सदन होता है राज्यसभा, स्थायी सदन। ठीक है भैया, चले आगे। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा की संरचना है? तो लोकसभा की संरचना भैया आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। 85 में संसद सत्र के बारे में बात की गई है कि भैया संसद जो सत्र हैं उनके विघटन के बारे में, उनके सत्रावसान के बारे में, उनके भैया कह सकते हो स्थगन के बारे में, स्थगन कैसे, ठीक है, कौन करता है ये आपको पता होगी। अनुच्छेद 83 की बात करें तो राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ये बताया गया है।